हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको नोइंग विद नंबर्स का पहला पार्ट कराया था, जिसके अंदर आपको मैंने ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में पढ़ाया था। 5 टाइप्स के मैंने आपको बताए थे डिजिट्स के, अगर कंडीशन गिवन हो। जैसे मैंने आपको एक में बताया था कि अगर 4 डिजिट पूरी की पूरी गिवन हो तो उसमें स्मॉलेस्ट और क्या लार्जेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे आप लोग। एक मैंने आपको ये बताया था कि भाई एक डिजिट अगर नहीं दे रखी होगी, अगर बाकी की 3 डिजिट दे रखी होगी, एक डिजिट को रिपीट कर सकते हो तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसकी हमने 5 टाइप्स बताई थी ऐसे ही करके डिजिट्स वाली की। एक के अंदर हमने कंडीशन दी थी, कंडीशंस में थी कि अगर ये डबल हो जाएंगी या एक हो जाएंगी। आपको अगर याद नहीं है तो आप एक बार पिछली वीडियो देख सकते हैं हमारी। थर्ड हमारा पॉइंट था असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, कि भाई छोटे से बड़ा और क्या होता है उस आपको बता के आए हो। और चौथा पॉइंट मैंने आपको कल पढ़ाया था प्लेस वैल्यू के बारे में। तो आज हम आगे एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको एटलीस्ट यहां तक की चीजें समझ में आ गई होंगी सभी को। तो हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो अब हम आगे कर रहे हैं आज की क्लास में। तो हम पहले बात करेंगे क्वांटिटीज की मेजरमेंट के बारे में हम बात करते हैं हम। ठीक, तो पहले क्या है, जैसे यहां पे लिखा है 10 मिलीमीटर। ठीक है, या आपने पढ़ी हुई क्वांटिटीज मिलीमीटर पढ़ी है, आती है? नहीं आती तो मैं बताया तो एक बार क्या क्या होती है। ये क्वांटिटी है, लेंथ की क्वांटिटीज होती हैं। ये क्वांटिटीज क्या है? लेंथ की क्वांटिटीज है। लेंथ में जैसे कौन सी क्वांटिटी है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। ठीक है, माइल्स हो गया। ठीक है, और क्या क्या होती हैं लेंथ की यूनिट, लेंथ मेजर करने की? एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी यूनिट्स हैं। ठीक, यार्ड हो गई, यार्ड भी है। ठीक है, ठीक है, ये सब किसकी यूनिट्स है? लेंथ मेजर करने की। किसकी यूनिट्स है? लेंथ मेजर करने की। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर, पहले 1 मिलीमीटर नहीं, पहले बड़े से शुरू करते हैं ताकि आपको ज्यादा इजी हो। किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। आपको पता होगा, आई एम श्योर। नहीं पता था, कोई बात नहीं। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, बराबर। ठीक है, ये क्वांटिटीज है चेंज करने के लिए। अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि भैया मैं ऐसे जाता हूं, मुझे यहां जाना है, 3 किलोमीटर का रास्ता है, तो अगर आपसे पूछे कि भाई मैं 3 किलोमीटर का रास्ता है, तो वो पूछे कि भाई मेरे को मीटर में इसको कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे आप? अगर आपको पता होगा कोई चीज, 3 किलोमीटर उसने पूछा कि मेरे को 3 किलोमीटर का रास्ता है, उधर जाने का 3 किलोमीटर है यहाँ से, तो आपको अगर पूछे कि भाई आपको मीटर में बताना है, ठीक है, मीटर में बताना है उसको, तो क्या करोगे? 1 किलोमीटर क्या कितना होता है? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर। ठीक, 1000 मीटर होता है। तो 3 किलोमीटर कितना होगा? 3 इंटू 1000 मीटर। 3 इंटू 1000 मीटर ही होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3000 मीटर। 3000 मीटर। ठीक, अगला, जैसे मीटर है, अब मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। हम ऐसे चल रहे हैं, इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, इसको। ठीक, माइल्स जो है ये डिफरेंट यूनिट है, तो माइल्स को हटा देता हूं फिलहाल के लिए, माइल्स को मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूं। ठीक, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 3 किलोमीटर में ऐसे हमने निकाल लिए। अब मान लो कोई पूछे कि भाई 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर कह रहा हूं, सॉरी, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर के अंदर होते हैं 10,000 सेंटीमीटर। 10,000 सेंटीमीटर कैसे? इसका मतलब क्या हुआ हमारा? इसका मतलब हुआ हमारा कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर हुए? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर के अंदर कितने हुए हमारे? 100 सेंटीमीटर होते हैं। कभी आप लोगों ने स्केल देखा होगा? स्केल देखा है? रूलर,
जैसे मार्किंग्स होते हैं यहाँ पे, छोटी छोटी सी मार्किंग होगी ऐसे, फिर एक बड़ी मार्किंग होती है, फिर छोटी छोटी सी ऐसे मार्किंग होगी, फिर एक बड़ी मार्किंग होगी, फिर छोटी छोटी सी ऐसे 4 मार्किंग होगी, बड़ी मार्किंग होगी। ठीक, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे करके स्केल है, एक स्केल होता है, ऐसे देखा होगा। तो ये जो बड़ी क्वांटिटी में लिखा है ना, एक साइड तो स्केल के लिखा होता है सेंटीमीटर, एक साइड क्या होता है सेंटीमीटर लिखा होता है। और अगर स्केल को इधर से देखो ना, इधर से, तो यहां होती हैं इंचेस, इंचेस हो गया, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, ये क्या होती हैं इंच होती हैं, इंच क्या होती हैं इंच होती हैं। ठीक, ये यहां तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज है कि भाई हमें मेजर करना है अभी, और हम इतना बड़ा तो स्केल नहीं हो सकता ना हमारे पास, मेजरिंग नहीं हो सकती टेप। तो इससे बड़ा एक इंची टेप होती है। आप अगर किसी उसके पास जाओगे जो कपड़े सिलता है, दर्जी, दर्जी होता है, टेलर होता है, जिसे हम टेलर कहते हैं इंग्लिश में। तो टेलर के पास एक टेप होती है, 1 मीटर की टेप होती है, वो नापता है ऐसे से, नापता है ऐसे से, 1 मीटर हो गया। या तो पहले के जमाने में क्या होता था, कोई मेजरिंग यूनिट नहीं होती थी, तो लोग क्या करते थे, आइडिया से नाप लिया करते थे कि ठीक है भाई, अगर लेने गया है कोई सामान, कुछ लेने गया है, तो मुट्ठी के हिसाब से, देखिए 2 मुट्ठी चावल दे दो, या कैसे भी दे दो। अलग अलग टाइप की होती थी चीज़ें, अलग अलग क्वांटिटीज होती थी मेजर करने की, हर चीज़ अलग होती थी पहले। ठीक, तो फिर भाई एक बंदे ने सोचा कि यार, अब मुट्ठी तो हर इंसान की अलग अलग होगी ना, अब छोटा है इंसान, छोटा चीज़ है, उसकी तो मुट्ठी छोटी होगी। तो ये कौन सा सही तरीका हुआ भाई मुट्ठी का, मुट्ठी में देने का, कि मुट्ठी में चावल दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? बात सही है? सही बात है? हाँ या ना बोलो भाई। हाँ, मुंह से बोलो भाई, ऐसे मुंडी मत हिलाओ। ठीक है, तो मुट्ठी जो है वो है क्या है, चावल की। वो बराबर थोड़ी है, मेरी मुट्ठी बड़ी है, तेरी मुट्ठी छोटी होगी, किसी तीसरे बंदे की मुट्ठी और छोटी हो सकती है। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो क्या ये मुट्ठी और ये पहले जो सिस्टम चलते थे, ये क्या ये सही थे? तो इसलिए भैया लोगों ने सोचा कि यार हमें ना एक ढंग से एक क्वांटिटी चाहिए मेजर करने के लिए। तो जो आज की डेट में टेलर वेलर ऐसे ऐसे नाप देते हैं, वो भी एक रफली आइडिया लेते हैं कि भाई लगभग इतना है मीटर, तो इतना मीटर का आइडिया होगा, लगभग आइडिया ले लेते हैं मीटर का। ठीक है, लेकिन होता क्या, इतना मीटर ही होती है क्या? नहीं भाई, मीटर अलग से, उसको रफली इतना ही होता है 1 मीटर, यहाँ से लेके हमारी जो ये है, यहाँ से लेके हमारे यहाँ तक, ये पूरा 1 मीटर हो गया। ठीक, तो रफली आइडिया होते हैं सब चीज़ों का। तो उसके लिए भाई एक स्केल बनाया गया, इंची टेप बनाई गई। ठीक, एथलीट्स होते हैं, उनकी जो टेप होती है, मेजरिंग टेप होती है, उनकी अलग टाइप की टेप होती है। तो हर चीज की एक अलग अलग चीज है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां तक मेरे को लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे वहां क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है यहाँ पे, अब 1 मीटर की हमने बात कर ली यहाँ पे, इसको फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, ये तो बाद में आप लोग चेंज कर ही लोगे, इसको भी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं इस वाली चीज को। ठीक, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसको भी अभी हटा देते हैं यहां से, चेंजिंग वाली क्वांटिटी हम बाद में कर बताऊंगा ये चीजें। ठीक, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में हमारे कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक, यहां तक कोई डाउट, कोई समस्या? ठीक है, ठीक है, यहां तक हो गया हमारा। ये तो हो गई हमारी किसकी, लेंथ की क्वांटिटी हो गई, किसकी, लेंथ की क्वांटिटी हो गई। ठीक, लेंथ की हो गई क्वांटिटी, यहां। ठीक है भाई, अब अगला हम आते हैं किस पे, वेट की क्वांटिटी पे, वजन, वजन की क्वांटिटी पे। ठीक, इसको मैं रेड से ही लिख देता हूं, हाईलाइट रहेगा ताकि, ये है हमारी लेंथ की, लेंथ की क्वांटिटी हो गई हमारी।
ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग किस पे, वेट। किस चीज का हमें वेट करना है, ठीक, किस चीज का हमें क्या करना है, वजन करना है, वजन क्या करना है, वजन करना है। उसमें क्या है, उसमें भी अलग अलग क्वांटिटीज होती हैं। सबसे बड़ी क्वांटिटीज क्या है, केजी, उससे छोटी ग्राम, उससे छोटी मिलीग्राम, ठीक, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये केजी, ग्राम और मिलीग्राम है, ये किसकी यूनिट है, वेट की यूनिट है। किसकी यूनिट है, वेट की यूनिट है, ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं एक बार उसमें देख लेते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 100 ग्राम, 1000 ग्राम, 100 ग्राम नहीं 1000 ग्राम, कितने, 1000 ग्राम, 100 ग्राम नहीं होते, ठीक। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 100 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, ठीक। लेंथ वाला हो गया, समझ में क्लियर हो गया। इनका नाम मैं लिख देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। ये है हमारा, नीचे लिख रहा हूं इनके, किलोमीटर, ठीक। ये है हमारा मीटर, ये हमारा सेंटीमीटर, ठीक है। विजिबल नहीं है तो थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, आगे आगे, आगे लिख देता हूं, विजिबल नहीं होगा, छोटा दिख रहा होगा तो आगे लिख देता हूं। ठीक है, और ये वाला है मिलीमीटर, इसके आगे लिख देता हूं ये, ठीक। ये हमारा मिलीमीटर, ठीक, आ गया समझ में। अब ये है हमारा किलोग्राम, ये है हमारा ग्राम, ठीक, और ये है हमारा मिलीग्राम, मिलीग्राम, ठीक, ये हमारा मिलीग्राम। यहां तक कोई डाउट, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग अगली क्वांटिटी पे, वॉल्यूम की। किस चीज की, वॉल्यूम की। यहां लिख रहा हूं मैं वॉल्यूम के लिए, ठीक। वॉल्यूम की आ गई, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होता है, आवाज, वॉल्यूम आवाज नहीं होता वॉल्यूम होता है किसी चीज के, जैसे बर्तन है, कोई बर्तन है, उसको हम लोग नापते हैं। अगर हम लोग नापते हैं तो वो कितने उसमें नाप रहा है, मतलब कितना उसकी वो है, वॉल्यूम है, बर्तन की वॉल्यूम, यानी कितने उस बर्तन की कैपेसिटी है। कैपेसिटी यानी क्षमता, कि कितनी उसकी क्षमता है कि वो
उसमें अंदर उसके अंदर पानी आ जाएगा या दूध आ जाएगा या कोई भी लिक्विड। ठीक, जैसे मान ले मेरे पास एक ये गिलास है, ठीक है, ये ग्लास है, ठीक, और एक बड़ा एक जग है, ये गिलास है तो एक बड़ा जग है, ठीक। दो आइटम है मेरे पास। इसके अंदर तो देखेगा तू भाई कि इस जग से हम इसमें पानी डालेंगे तो भाई ये तो एक गिलास आ गया, दो गिलास आ गया, तीन गिलास आ गया, चार गिलास पानी आराम से आ जा रहा है इस जग के अंदर। और इसके अंदर तो भाई इसकी कैपेसिटी है 4 गिलास की और ये 1 गिलास ही है सिर्फ। तो इसको क्या ऐसे नापना सही है कि नहीं भाई ये 4 गिलास का जग दे दो या 1 गिलास की कैपेसिटी वाला गिलास दे दो, ये एक गिलास है, ये एक जग है। तो ऐसे बोलेंगे क्या जाके दुकान वाले को? कुछ पहले के ज़माने में बोलते थे भाई इतना दे दो, इतना पानी दे दो, एक पानी, एक कप आ जाए पानी, एक वो आ जाए पानी, ठीक है। तो भाई ये लगा कि यार ये क्या बोल रहे हैं यार ये, ठीक। जग का भी साइज़ अलग हो सकता है भाई, गिलास का भी साइज़ अलग हो सकता है, तो ये कोई सही क्वांटिटी थोड़ी है। तो उन्होंने क्या किया, एक क्वांटिटी बना दी पानी को नापने के लिए, उसके वॉल्यूम को नापने के लिए, यानी कितना उसके अंदर क्षमता है, कितना वो उसके अंदर पानी क्या है आ सकता है, ठीक। कितना पानी उसके अंदर क्या है आ सकता है, उसको वॉल्यूम कहते हैं। ये आवाज वाली वॉल्यूम नहीं है ये, ठीक है। क्या है ये? आवाज वाली वॉल्यूम नहीं है। ये बात समझ में आ गई? तो वॉल्यूम की क्वांटिटी क्या क्या होती है? लीटर, ठीक है, मिलीलीटर, ठीक। क्या होती है वॉल्यूम की क्वांटिटी? लीटर, मिलीलीटर, और बस, और भी होती हैं लेकिन फिलहाल हमें इतनी याद करनी है, ठीक। तो ये क्या है हमारा लीटर, पहले हमारा लीटर, ठीक। तो लीटर कितना होता है हमारा? 1 लीटर इक्वल्स टू में 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर इक्वल्स टू में 1000 मिलीलीटर। तो जितना लिखा है बस उतना ही आपको याद करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। अभी वो आगे भी चीज़ें आएंगी और भी क्वांटिटीज़ हैं, मैंने आपको जो बताया यार्ड वार्ड वो सब वो बड़ी क्लासों में चीज़ें हैं, ठीक। यहाँ तक की चीज़ें हैं, क्लियर हो गई? लेंथ की पता लग गई आपको, क्वांटिटी, वेट की पता लग गई आपको, वॉल्यूम की पता लग गई है। दूध लाते हैं हम लोग, किस में होता है? लीटर में होता है। क्यों? वो लिक्विड है, ठीक। कोई सॉलिड है, कोई सॉलिड चीज़ है, पत्थर है, पत्थर की वॉल्यूम हो सकती है कुछ? नहीं हो सकती, ठीक। मेरे पास एक रूम है, रूम है, उसकी वॉल्यूम हो सकती है? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है भाई। क्या पता वो रूम के अंदर मैं कुछ पानी या लिक्विड फॉर्म में भरता हूँ। बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं तेलों के, देखे होंगे आपने, अगर नहीं देखे तो पूछना जाके मम्मी पापा से कि भाई होते हैं बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, जैसे प्लेन्स में जो ऑयल जाता है ना, एरोप्लेन में ऑयल होता है, वो बड़े बड़े कंटेनर में जाता है, ठीक है, ठीक। तो जब भी हमें लिक्विड की क्वांटिटी को मेजर करना होता है, किस में करते हैं हम लोग? वॉल्यूम में करते हैं। किस में करते हैं? वॉल्यूम में करते हैं। और जब भी हमें कोई सॉलिड प्रोडक्ट है, जैसे पत्थर है, पत्थर कितने वजन, कितने किलो का है, कितने उसका है, कितने या ग्राम का है, या कितना क्या है, क्या पत्थर का वजन कितना है, ठीक है, उसको किस में करेंगे हमेशा? इसमें, वेट में, केजी में, ग्राम में, मिलीग्राम में, किसी भी चीज में, ठीक। कोई भी सॉलिड चीजों के लिए है, बेसिकली किस चीज के लिए? सॉलिड चीजों के लिए है। ये लिक्विड चीजों के लिए है, ठीक। या गैसियस चीज, गैस भी वॉल्यूम में आ सकती है। सिलेंडर है हमारे पास, गैस होती है, उसके अंदर आता है, सिलेंडर के अंदर आता है गैस, आती है, वो भी वॉल्यूम होगा एक तरह से, ठीक। कितने वॉल्यूम है, क्यूबिक वॉल्यूम ऐसे करके होते हैं चीजें, वो आपको बड़ी क्लास में पढ़ेंगे जाएंगे, ठीक। यहां तक जितना है उतना आया आपको समझ में? लेंथ का तो पता ही है, मेरे को लग नहीं रहा कोई डाउट होगा। लेंथ का तो पता है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, पता होगा ये सब चीजें। स्केल पर भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्केल का। यहां तक चीजें क्लियर है? कोई डाउट, कोई समस्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा? ठीक है, ये हो गया हमारा इतना। आगे हम बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक पे।
इन्हीं के कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चंस हैं, ठीक। ट्राई दीज के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे। तो कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा, या नेक्स्ट क्लास में वो डाउट ले लूंगा, ठीक। यहां तक समझ में आया चीजें? हम ट्राई दीज के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं टच कर रहा मैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन आप लोग करना, फिर कोई डाउट है तो बताना, ठीक। ठीक है, अब यहां ट्राई दिस का क्वेश्चन है एक, अ बस स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच्ड डिफरेंट प्लेसेस विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक। स्पीड दे रखी है बस की 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। द जर्नी शोन ऑन पेज 14, अच्छा पेज 14 पे जर्नी दे रखी है, अच्छा यहां दे रखी है हमारी जर्नी इसकी, अच्छा भाई ठीक है। ए से चली, बी से चली, सी से चली। मैं एक बार ये डायग्राम बोर्ड पे बना लेता हूं, ठीक। क्या दे रखा है? बस चली है। मेरी थोड़ी ड्राइंग खराब है भाई, तो मैं सिर्फ बस को एक बॉक्स के फॉर्म में बना रहा हूं, ठीक। टायर बना दिए, ये बस हो गई हमारी, ठीक है। क्या बोला भाई? ए से बी में चली वो 4170 किलोमीटर। पॉइंट यहां से शुरू हुई, ठीक। ए से, ये ए पॉइंट है हमारा, क्या है? पॉइंट ए है ये। ए से बी पॉइंट तक चली है, बी पॉइंट है, ठीक। ये हमारा पॉइंट बी है, ये बी पॉइंट है। कितना है हमारा? 4170 किलोमीटर, 4170 किलोमीटर। अगला है बी से सी चली 3410 किलोमीटर, ठीक है भाई। बी से वो चली सी पे, कितना? 3410 किलोमीटर, ठीक। यहां से चली यहां बी तक, बी से चली फिर सी पे, ठीक। अब वो चली सी से डी पे 2160 किलोमीटर, यानी 2160 किलोमीटर। ये चली डी से, कितना? 2160 किलोमीटर, ठीक है भाई। अब डी से वापस चली ई 8140 किलोमीटर। डी से कहां चली? ई कहां चली? ई कितना? 8000 है, 8140 किलोमीटर, ठीक। अब वो चली है ई से एफ, ठीक है भाई। ई से चली एफ, एफ चली कितना? 4830 किलोमीटर, कितना? 4830 किलोमीटर। एफ से चली जी, एफ से चली है हमारी जी, ये चली जी, कितना? 2550। जी चली कितना? 2550, यानी 2550 किलोमीटर, यानी 2550 किलोमीटर, ठीक है। एफ से जी चली, एफ से जी था, अब जी से वापस ए चली 1290, जी से वापस ए चली, ये ए पॉइंट था हमारा जब बस से शुरुआत हुई, कितना है? 1290 किलोमीटर, 1290 ही है, बिल्कुल 1290 ही है, ठीक। मतलब ये रूट फॉलो करके वापस आ गई अपनी जगह पे, जहां से चली थी वहीं वापस आ गई, ये रूट तय करके, ठीक। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देख लेते हैं, क्या बोल रहा है ये? फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम ए से लेके डी तक। ए से लेके डी तक का टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा बस ने? कर सकते हो, बहुत इजी है। क्या करेंगे? सबको प्लस कर देंगे, बहुत बढ़िया, कर देते हैं भाई प्लस। तो बस ट्रैवल्ड ए टू डी। स्टेटमेंट मैं पूरी नहीं लिख रहा, ठीक है, 6th क्लास के बच्चे आप लोग बड़े हो जाते हो, तो मैं स्टेटमेंट पूरी नहीं लिख रहा हूं, बस बता रहा हूं आपको कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस फ्रॉम ए टू डी
ठीक है, ए टू डी कितना है, पहले ए से बी का लिखते हैं। पहले हमने ए से ए टू बी का लिख लिया, ठीक। फिर क्या लिखेंगे, फिर बी से सी का लिख लेंगे, फिर बी टू सी लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे, सी टू डी। हमें डी तक ही तो चाहिए, तो बस आगे नहीं लिखेंगे, इतना ही लिखेंगे, ठीक। ए टू बी कितना है, 4170 किलोमीटर, ठीक। 4170 किलोमीटर प्लस ही तो करेंगे, बीच में प्लस ही का साइन तो आएगा, कॉमन ही लगाएंगे भाई, प्लस लगा लेते हैं, यहाँ पे। अगला है 3410 बी टू सी का डिस्टेंस, ये हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है, हमें पता लग जाएगा, जिससे अलग अलग चीजें हैं, ये बीच में प्लस के साइन है सब में, ठीक। बी टू सी कितना है, 3410, सी टू डी 2160, इस पूरे को लेके हमने यहाँ बाहर में किलोमीटर लिख दिया, ठीक है। बाहर में क्या किया हमने, किलोमीटर लिख दिया, क्यों, क्योंकि भाई कॉमन है ना, सब में किलोमीटर है ना, तो हमने एक जगह ले लिया किलोमीटर को, ठीक। सबके साथ किलोमीटर ना लिखते हुए एक जगह हमने बाहर रख दिया, ठीक। कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। जब सारी चीजों में हो ना कोई चीज, तो उसको बाहर ले लेते हैं, ऐसे ब्रैकेट में रख देते हैं बाकी चीजों को, ठीक। इनको जोड़ दो, एंड में क्या है सबके, 0 0 0, यही प्लस कर देते हैं, 0 0 0, या अलग से करके दिखाऊं, अलग से कर लेते हैं, ठीक है भाई। क्या है, 4170, ठीक। अगला क्या है, 3410, अगला 2160, इन सबको प्लस कर लेंगे, क्या आएगा, 0 0 0, 0 ही रहा यहाँ तो भाई। यहाँ कितना आया, 7, पहले यहाँ इसको कर लेते हैं, रुक जाओ, इसको कर लेते हैं, 6 और 1 7, 7 7 14, 4 यहाँ, एक ऊपर कैरी फॉरवर्ड, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, 7 यहाँ आ गया, ठीक। 4 3 7, 7 2 9, ये आ गया हमारा, क्या आ गया, 9740 किलोमीटर। यह आ गया हमारा पहले पार्ट का जवाब, ये आंसर है हमारा पहले पार्ट का। कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक, आ गया समझ में यहाँ तक है। हाँ, अगला पार्ट क्या बोल रहा है, डी टू जी यानी डी से लेके जी तक का पूछ रहा है भाई, निकाल देंगे ऐसे ही जैसे ये निकाला, ठीक। यहाँ दूसरा पार्ट यहाँ कर देता हूँ साइड में, इससे क्या बोला इसने, डी टू जी बोला है ना, देख लेते हैं, हाँ डी टू जी बोला है, ठीक है, ठीक, डी टू जी बोला है। कैसे निकालेंगे, डी से ई लेंगे पहले तो, ई से एफ से जी, ऐसे ही करेंगे जैसे यहाँ किया, ले लेते हैं। क्या करेंगे सबसे पहले, डी टू कितना, ई, डी टू ई, ठीक है, प्लस आगे ई टू एफ, आगे एफ टू जी, ठीक। यहीं तक तो लेना था भाई, जी तक ही ले लेना था, आगे क्यों जाएंगे, बहुत है यहाँ तक, आगे बढ़ जाते हैं भाई। डी टू ई कितना है हमारा, 8140, 8140, ठीक, प्लस ई टू एफ कितना है हमारा, 4830, छोटा छोटा लिखा है, दिख नहीं रहा तो यहाँ बड़ा करके अच्छे से लिख देता हूँ, 4830। आपकी बुक में भी होगा ट्राई दीज में, देख लेना, वहां पे आपको दिख जाएंगे क्वेश्चन ये ट्राई दीज का, ठीक है। 4830, F2G कितना है, 2550, ठीक, ठीक है। कर देते हैं इसको यहाँ साथ में, कितना 8140, कितना 4830, अगला 2550, प्लस किया कितना, 0 ही आ गया, तो ये कितना आया, 5 और 3 8, 8 4 12,
2 भाई 1 यहाँ जमा, 8 और 1 9 9 और 1 10, 10 और 5 15 15, 5 यहाँ, 1 ऊपर कैरी फॉरवर्ड, ठीक। 8 और 2 8 और 9 10 10, 10 और 4 14 और 1 15, 15, ठीक। अब ये देख रहे हैं हमने 1 10 100 1000 10,000 पिछली क्लास में पढ़ के आए थे, तो यहाँ कॉमा लगा देंगे 3 के बाद। 15,520 क्या आ जाएगा? 15,520 किलोमीटर। यहाँ पे हमने किलोमीटर नहीं लगाया, तो यहाँ किलोमीटर लगा देते हैं, यहाँ किलोमीटर रह गया था, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट, कोई समस्या? सारी चीज क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अगला क्या बोल रहा है? If the total distance covered by a bus, if it starts from A and return back to A, यानी यहां से शुरू हुई यहीं खत्म हो गई बस, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना बताना है। बिल्कुल कर देंगे भाई, ये सारी चीजें हैं, इनको प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, आ जाएगा डिस्टेंस। 1290 किलोमीटर है। कहाँ पे? G2A 1290 किलोमीटर है, हाँ। रह गया। रह गया मतलब प्रश्न है। G2A थोड़ी लेना था, हमें तो D2G बताना था ना। क्वेश्चन में हमारे क्या था? D2G तो था, D2G तो था, तो D2G था तो यहां से शुरू किया हमने, G तक जाना था, आगे क्यों जाना था? आगे तो थोड़ी जाना था, ठीक। अब इसको तरीका करने का क्या है? अगले थर्ड पार्ट का। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है? यहां से शुरू हुई, ठीक है, यहीं घूम कर यहीं आ गई, ठीक। अब एक चीज हमने नोटिस करो आप, क्या था? पहले हमने निकाला था A to D, निकाला था पहले में हमने। A से लेके यहाँ गाड़ी चली, ये जो है ये गाड़ी चली, यहां से चली, देखो ये मेरी उंगली है, ये गाड़ी है, ठीक। ये उंगली नहीं, ले लेते हैं कुछ, चलो उंगली मान लेते हैं यार, उंगली मान लेते हैं, उंगली मान लो, क्या है? उंगली है मेरी गाड़ी। ये कहां चली? पहले A से D तक चली, ये चली, ये चल गई, यहाँ B आ गई, B से फिर C आ गई, C से आते आते D, यहाँ पहुंच गई गाड़ी। तो कितना चल गए हम लोग भाई? 9000। इतना चल गए, चल गए यहाँ तक, यहाँ तक इतना चले, ठीक है। ये थर्ड पार्ट का हम कर रहे हैं, थर्ड पार्ट का ध्यान से सुनना, थर्ड पार्ट कर रहे हैं ये लोग। क्या कर रहे हैं हम लोग? थर्ड पार्ट में क्या बोला है उसने? A to A, A to A, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बोला उसने यहां से पूरा बोला है, पूरा बोला है इसने, इसलिए A to A लिख दिया। यहां तक कोई समस्या, डाउट, आगे बात समझ में? तो मैंने ये बताया आपको कि A से जब चलना शुरू हुए, यहां पहुंचे, यहां से यहां पहुंचे, यहां से यहां पहुंचे, D तक तो पहुंच गए हम लोग, यहां तक पहुंच गई गाड़ी भाई, गाड़ी हमारी रुक गई यहां तक। यहां तक हमने कितना चल गया? इतना चले, इतना चले। तो हमें पूरा करने की जरूरत नहीं हर बारी कि नहीं भाई पूरा करना है, ये हमने निकाल चुके हैं पहले A से D तक। तो क्या करेंगे? लिख लेंगे A to D प्लस, अब हम यहाँ पे एक एक करके ले रहे थे, यहाँ पे एक एक करके जोड़ रहे थे यहाँ, अब हम सीधा A to D ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता ही है कितना है, पता है, पूरा ले लेते हैं A to D। अब यहाँ तक गाड़ी पहुंच गई हमारी, ठीक। अब फिर यहाँ से चली गाड़ी, D से लेके कहाँ तक चली? इसमें G तक चली, D तक चली, मैं आ गया E पे, E से चला मैं आया F पे, F पे चला मैं आया G पे, यहाँ आ गया, इस डब्बे पे आ गया, ये डब्बे पे, ये डब्बा G है, यहाँ तक आ गया, मैं आ गया यहाँ तक। अब यहां से मैं जब यहां तक पहुंच गया तो कितना आ गया? 15,520 और आ गया। कितना आ गया? D से G तक, D to G में कितना आ गया मैं? 15,530। अब बचा क्या? क्या बचा? G से A ही तो बचा वापस, यहां तक तो गाड़ी पहुंच ही गई, G से A ही तो बचा। कितना है G से A? 1290, 1290। इसके अंदर हम क्या कर देंगे? D2, सॉरी D कह रहा हूं, D नहीं, G माने जीनियस, G to A, एक और जोड़ देंगे, इसमें और इसमें G to A और जोड़ देंगे, हो जाएगा हमारा क्या है ये? 9740 प्लस ये कितना है? 15,520 और G to A कितना है? G to A कितना है? 1290, 1290, ठीक। इन सबको जोड़ देंगे, यहीं जोड़ लो, साइड में जोड़ लें, यहाँ जोड़ लेते हैं, यहाँ जगह है ही। कितना है?
9740 प्लस प्लस 15,520, ठीक, प्लस 1290। और सबको ये तो पता है ना भाई प्लस माइनस का। रुक जाओ, सबसे बड़ा नंबर ये है, इसको ऊपर रख लो, इसको सबसे ऊपर रख लो, सबसे बड़े को 15,520 सबसे बड़ा नंबर सबसे ऊपर रख लिया। उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा है? 9,740। ये है। उसके बाद सबसे बड़ा इसको लिख लो। अब सबको ये पता होगी बात कि जब ये है तो हमेशा पीछे से नंबर रखना शुरू करते हैं हम प्लस में। ये तो सब छोटी क्लास में सब पढ़ के आ रखे हैं ये सब, तो मुझे पता है ये सब पता होगा चीजें। पीछे से नंबर रखते हैं क्या? 9,740 पीछे से रखेंगे। इसको हम लोग क्या रखेंगे? अभी प्लस नहीं लगाना, अभी एक और है ना, पीछे से रखेंगे। ये नहीं कि 9 यहां रख दिया, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 9 हमेशा क्या करेंगे? पीछे पीछे से रखना शुरू करेंगे हम डिजिट्स को हमेशा, ठीक। यहां तक कोई समस्या? अगला नंबर क्या बचा? 1290। इसके नीचे वो रख देंगे 1290। अब इनको जोड़ देते हैं सबको, सारे जीरो से जीरो, वो तो जीरो ही आ गए नीचे। 9 और 2 11, 11 4 11 4 15, 11 4 15, 1 और 5 1 ऊपर 5 नीचे, ठीक है। 15, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। 7 और 2 9 और 1 10 और 1 5 15, ठीक। 5 आ गया ये भाई, 1 फिर ऊपर जमा, ठीक, फिर 15 आ गया। 9 और 1 10, 10 और 5 और 1 16, 16 का 6 आ गया, 1 ऊपर, 1 1 2 2 आ गया। तो ये कितना हो गया हमारा? 26,550 किलोमीटर। यहां तो किसी को डाउट, कोई समस्या? पूरा आ गया समझ में कितना पढ़ा है अभी तक? कोई डाउट, कोई समस्या? पक्का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो था पार्ट 3 का। पहले पार्ट कर लिया, दूसरा पार्ट कर लिया, तीसरा पार्ट कर लिया, ठीक। चौथे पार्ट में क्या कह रहा है? कैन यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी एंड डी टू ई। अब क्या बोल रहा है ये? डिफरेंस पूछ रहा है। डिफरेंस यानी दोनों में हमारे अंतर कितना है। डिफरेंस यानी अंतर होता है, अंतर। डिफरेंस यानी माइनस करते हैं, जब डिफरेंस पूछे तो क्या करते हैं हम? माइनस करते हैं, ठीक। तो ये क्या बोल रहा है? कैन यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी। सी टू डी यानी सी से लेके डी तक का डिफरेंस किससे पूछ रहा है? टू डी टू ई, डी से ई तक का, ठीक। क्या पूछ रहा है? कैन यू फाइंड द डिफरेंस डिस्टेंसेस फ्रॉम, कैन यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम सी टू डी एंड डी टू ई, डी टू ई। यानी अब चौथे पार्ट में क्या पूछ रहा है हमारा? यहां कर लेते हैं चौथा पार्ट, यहां जगह है ही। अब क्या बोल रहा है? सी टू डी, सी टू डी बोल रहा है, ठीक है। उसमें से किसका डिफरेंस मांग रहा है? डी टू ई का। सी टू डी पूछ रहा है हमारा, किससे डिफरेंस मांग रहा है? डी टू ई, डी टू ई। डिफरेंस हमेशा माइनस होता है, हमेशा ये बात याद रखें। डिफरेंस हमेशा क्या होता है? माइनस होता है, ठीक। यहां तक कोई समस्या, कोई डाउट? ठीक है। तो सी टू डी कितना है हमारा? 2160 है, ठीक है भाई। और डी टू ई कितना है? 8140, ठीक है। अब कहोगे भाई कि भैया आप तो कह रहे हो कि भाई हमें माइनस करना है, लेकिन बड़े से छोटा कैसे माइनस करेंगे? कोई बात नहीं भाई, हमें तो यही तो बताना है, डिफरेंस ही तो बताना है। कोई बात नहीं, आंसर माइनस में आ जाएगा। जब माइनस की चीज बड़ी हो, ठीक है, माइनस की चीज क्या हो? जब बड़ी हो तो जो आंसर आता है वो क्या आता है? हमेशा माइनस में आता है, क्योंकि कोई चीज बड़ी है, ठीक है। कोई चीज बड़ी है तो उसमें से कोई छोटी चीज जाएगी, जब कटेगी तो जो बड़ी चीज ही तो बचेगी ना।
तो बड़ी चीज तो बचेगी, तो बड़ी चीज क्या है, माइनस में है, माइनस में है, ठीक। तो बड़ी चीज ही बचेगी हमेशा, ठीक। कैसे बचेगी बड़ी चीज, अब देखो क्या करो, इसमें से इसको माइनस कर दो, बड़े से छोटे को माइनस कर दो। यहां माइनस कर लेते हैं, क्या है बड़ा, क्या है 8140 में से 2160, 2160 को क्या कर दो, माइनस कर दो। जीरो से जीरो ही माइनस हो जाएंगी, वो तो कुछ होगा नहीं, वो जीरो ही है। अब 4 में से 6 क्या जा सकता है, नहीं जा सकता, तो एक इधर से कैरी ले लेंगे, पता ही होगा ये चीज, तो कैरी ले लिया भाई, जीरो हो गया, यहाँ क्या हो गया 14, 14 आ गया, यहाँ एक बन गया, इससे कैरी ले लिया, तो 14 में से 6 गए, 14 में से 6 गए 8, ठीक है 8 बचे, ठीक है 8 बचे। जीरो में से एक जा सकता है, नहीं जा सकता, ठीक है इधर ले लो, 7 बन गया ये, जब इसको इधर दे दिया तो, और ये बन गया 10 बन गया, एक दे दिया ना उसको तो 10 बन गया, 10 में से एक गए 9 बन गया भाई, ये 9 बन गया, बिल्कुल सही। 7 में से 2 5, बिल्कुल सही, 5 बन गया। अब कहो भैया ये तो हमने बड़े से छोटा किया है ना, कोई पूछेगा, तो क्या करो भाई, ये लिख दो नंबर, ये नंबर जो है लिख दो, ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दो, लेकिन ये नंबर जो है छोटा वाला बड़ा है, माइनस लगा दो इसके आगे, इतने किलोमीटर हो गया ये, यानी इतने किलोमीटर ये लोग यहां से यहां ज्यादा चले हैं, क्या है, इतने किलोमीटर यहां से यहां ये ज्यादा चले हैं डी से ई जाने में, ठीक। 5980 किलोमीटर ये लोग ज्यादा चले हैं इसके मुकाबले, ठीक। क्या पूछो उसने, यही तो बोला है, कैन यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम, किसमें से, इसमें से सी टू डी में से एंड डी टू ई में से, ठीक। यही तो पूछा उसने कि सी टू डी में से, सी टू डी में से और डी टू ई में से डिफरेंस बताना है कि कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है, तो इतना किलोमीटर का अंतर है 5980, यानी इतना किलोमीटर क्या है। अब किलोमीटर कोई ज्यादा हो सकता है, ये नेगेटिव मतलब क्या है, यहाँ पे नेगेटिव मतलब क्या है, नेगेटिव कुछ डिस्टेंस कोई नेगेटिव में हो सकता है, नेगेटिव में क्या होगा, उल्टा थोड़ी चलेगा कि नहीं भाई हमें सीधा जा रहे हैं तो प्लस होगा, उल्टा जाएंगे तो माइनस होगा, ऐसा थोड़ी हो रहा है कुछ भाई, नहीं। यहाँ माइनस का अंतर मतलब ये है कि ये जो किलोमीटर चला है ना डी से ई तक का, ये इतना किलोमीटर ज्यादा है इस चीज से, क्या है, ज्यादा है, बड़ी क्वांटिटी है, ठीक। इसलिए वो माइनस में आ रही है, इसलिए वो चीज माइनस बता रही है सिर्फ हमें कि हम यहाँ चीज जो यहाँ चले हैं ना हम लोग इधर डी से ई तक, ये हम लोग ज्यादा चले हैं इतना, इसके मुकाबले, इसके कंपैरिजन में, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट, तो कोई डाउट हो कुछ, अगर मान लो बाद में कभी कुछ हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दो, मैं कल आपको अगली वीडियो में बता दूंगा देख के आपके कमेंट, ठीक है, ठीक। कमेंट सेक्शन में आप लिख दो तो मैं आपको अगली क्लास में समझा दूंगा, ये आपके पहले मैं डाउट ही ले लूंगा, ठीक। या तो कमेंट में ही आपका अगर हो सके तो, अगर डाउट ज्यादा बड़ा ना हो तो मैं कमेंट में ही कर दूंगा आपका डाउट, ठीक। यहां तक कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहे हैं यहाँ 5वें पार्ट में, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बस टू रीच, ठीक। अभी इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं, ए से बी तक का टाइम बताना है हमें, ए से बी तक का टाइम बताना है, सी से डी तक का बताना है, सी से डी तक का बताना है, ई से जी तक का बताना है, और टोटल जर्नी का टाइम बताना है। इसमें 4 पार्ट हैं, ठीक, ठीक है भाई, बता देते हैं, बिल्कुल बता देते हैं। यहां तक कोई समस्या, कोई डाउट नहीं, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगला पार्ट क्या है, बोल रहा है फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बस टू रीच, ठीक है। पहला पार्ट है इसका, 5th का ए पार्ट है, सॉरी पहला नहीं, ए पार्ट है। ए पार्ट कितना है, ए टू बी, ए टू बी पूछ रहा है अभी, क्या पूछ रहा है, ए से बी तक का, ठीक। क्वेश्चन में इसने स्टार्टिंग में, अगर आपको याद होगा, अगर हम पीछे जाते हैं तो इस क्या बोल रहा है, 60 किलोमीटर उसने
हर घंटे लिए हैं, हर घंटे उसने 60 किलोमीटर, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 60, बस की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हर घंटे उसने कवर, मतलब 60 किलोमीटर, हर घंटे में उसने 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ए टू बी कितना डिस्टेंस है हमारा? 4170। कितना है हमारा? 4170 किलोमीटर, ये हमारा ए टू बी डिस्टेंस है। अब हर किलोमीटर अगर 60 उसने किए हैं तो इतने किलोमीटर कितने में करेगा? क्या करेंगे? इसमें डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे कितने से? 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक, कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगी, ठीक। क्या बचा? 417। कितना बचा? 417 बाय 6, 417 बाय 6 बचा। इसको अलग से काट के दिखाता हूं आप लोग को, दिखा दूं? कर देते हैं, यहां पे कर देते हैं 417 डिवाइडेड बाय 6। 6 के टेबल में 41 कितने पे आता है? 6 6 जा, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया भाई, 41 है यार, 42 बड़ा हो गया, तो 6 एक कम लेंगे, 6 7 जा नहीं लेंगे, क्या लेंगे? 6 6 जा कितना होता है? 36, 6 6 जा कितना होता है? 36। कितना बचा? 5 बचा, ठीक। ये इधर से एक ले लिया, 11 बन गया, 11 में से 6 गए, 5, और जब इसको इधर दे दिया तो ये 3 ही रह गया ना, तो 3 से 3 तो पूरा चला जाएगा, तो कितना बचा? 5 बच गया भाई, ये नीचे आ जाएगा भाई, डिवाइड तो सबको करना आता है, ठीक है भाई, ले लिया, नीचे ले लिया, 57। 6 का टेबल दोबारा पढ़ते हैं, कितना है? 6 1 6, 6 5 30, 6 से 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 60। 60 है क्या? 60 से छोटा ही है भाई, ऊपर क्यों जाएंगे, नीचे ही रहते हैं। 6 9 54, 6 9 54, 7 में से 4 गए, 3 बचे, बिल्कुल सही जवाब है। 5 में से 5 तो कुछ बचेगा ही नहीं, 3 बचा। अब भाई यहाँ कहोगे भैया तो 3 रह गया, क्या? कोई नहीं, पॉइंट लगा देते हैं भाई, डेसिमल लगा देते हैं, बड़ी क्लास में हो गए तो पता होगा डेसिमल, ठीक। डेसिमल लगाने से क्या आता है? एक जीरो अपने आप आ जाती है, यहाँ पे जादू हो जाता है, जादू। क्या हो जाता है? जादू हो जाता है। डेसिमल लगाते ही एक क्या आती है? जीरो आ जाती है। दोबारा 6 का पहाड़ा पढ़ लो, 6 का टेबल दोबारा पढ़ लो, क्या? 6 5 30, पूरा जा रहा है, काम बन गया भाई अपना, तो काम बन गया हमारा। काटा, काटा मतलब कुछ नहीं, जीरो, खत्म। कितना है भाई? क्या आया? 69.5। कितना? 69.5, आगे किलोमीटर। यही तो जवाब जान रहे थे हम मुन्ना, क्या है? 69.5 किलोमीटर। हाँ, यहां तक ये है, क्या है? किलोमीटर नहीं है भाई, आर है, आर है, आर। ये क्या है? ये 60। देख मेरी बात सुन, ये किलोमीटर है, पर आर है, टाइम है। जब ये पर डिवाइड में होते हैं ना कुछ, पर मतलब होता है डिवाइड, किलोमीटर पर आर मतलब होता है किलोमीटर, ऊपर है और नीचे घंटे हैं, नीचे घंटे हैं। जब ये पहले से नीचे लिखा है तो ये ऊपर चला जाएगा, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है चीजें, ऐसे ऊपर चली जाती है चीजें, ठीक। ये चीज ऊपर चली जाती है, जैसे यहाँ पे ऊपर किलोमीटर लिखा है, नीचे किलोमीटर पर आर है, ठीक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो आर है ना, ये ऊपर चला जाता है, क्या हो जाता है? ये ऊपर चला जाता है। कैसे? अब क्या हो जाएगा? किलोमीटर इनटू, ये डिवाइड में है ना चीज, यहाँ ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाती है। क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई में। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, क्या बचा? आर ही तो बचा। तू कह रहा है किलोमीटर आएगा, समझा? किलोमीटर से 1 किलोमीटर तो कट गया, क्या हो गया? कट गया, क्या बचा? आर ही तो बचा। तो ये किलोमीटर नहीं होगा मेरे भाई, आर होगा। यानी 69 आर 0.5 का मतलब क्या है यहाँ पे? यानी 69 तो पूरे घंटे हैं, 69 तो पूरे घंटे और आधा घंटा और है, यानी ये है मतलब इसका 69 पॉइंट, यानी इसका मतलब है
69 तो हमारे आर हैं एंड 30 मिनट्स। 69 हमारे आर हैं, यानी पूरा पूरा है, पूरा घंटे हैं ये। 0.5 यानी आधा, आधा होता है, आधा यानी आधा मिनट, आधा मिनट नहीं, आधा घंटा, आधा घंटा यानी 30 मिनट। ठीक, यहां तक कोई समस्या, कोई डाउट? बहुत अच्छे, नहीं है तो डाउट, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं अभी? सी टू डी, सी टू डी, सी से लेके डी तक का टाइम बता दो भाई। हम बताए थे, बिल्कुल बताए थे, बहुत आसान है, ये किया वैसे ही करना है। बी पार्ट है ये, क्या है, क्या है? बी पार्ट है, सी टू डी, सी टू डी। सी टू डी कितना है? 2160। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शाबाश। 2160। ये कितना, क्या है ये? किलोमीटर ही तो है, किलोमीटर ही तो है। नीचे 60 किलोमीटर पर आवर, क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, किलोमीटर से किलोमीटर तो काट देते हैं, हटा दिया, 0 से 0 हटा दी, 216 बच गया और 6 बच गया। क्या बच गया? 216 बच गया और क्या बच गया? 6 बच गया। 6 3 जा 18, 6 तिया 18, 6 3 जा 18, कितना बचा? 3 बचा। नीचे आ गया, 6 आ गया, 36, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, पूरा कट गया। क्या आया? 36, क्या आया? किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर आया। क्या आया? क्या आ गया? 36 घंटे, 36 घंटे, आर एच ओ यू आर, आर 36 आर, या एस ले, एस लगा दे भाई, ज्यादा क्वांटिटी है ना, एक घंटा थोड़ी है। 36 आवर्स, 36 घंटे। यहां तक कोई डाउट, कोई समस्या? ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अब पूछ रहा है ई टू जी, ई से जी तक का, यानी ई से एफ भी आएगा उसमें और एफ से जी भी आएगा। ठीक, कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है भाई, सी पार्ट क्या है? क्या है हमारा? ई टू जी, क्या है? ई टू जी क्या है? ई टू जी है, ई टू जी है, यानी यहां से शुरू है, यहां है, इन दोनों को ऐड करना है। इसको ऐड करना है, पहले तो ई टू एफ लिखेंगे, फिर एफ टू जी ऐड करेंगे। ठीक, सही है, बिल्कुल सही है, तो लिख दो, लिख दो यहां पे। क्या होगा? पहले तो ई टू एफ करेंगे, प्लस क्या करेंगे? एफ टू जी करेंगे। ई टू एफ कर दिया, फिर एफ टू जी कर दिया, तभी तो ई टू जी निकलेगा, जी तो सही है। ठीक, ई टू एफ कितना है? 4830, कितना है? 4830। ठीक, प्लस भाई कितना है अगला? 2550, 2550, दोनों को जोड़ ले, जोड़ लेते हैं भाई, कितना आएगा? कितना आएगा? 4830, अगला क्या है? 2550, जोड़ लेते हैं भाई। तो ये हिसाब से लिख लेता हूं, थोड़ा समझ में आएगा ताकि तुम्हें। दो 2550, ठीक, 0 0 0, 5 3 8, 8 5 13, 4 2 4 2 6 और एक कैरी 7, कितना आया? 7380 किलोमीटर। कितना आ गया? 7380 किलोमीटर आ गया भाई। ये क्या आ गया? ई टू जी, क्या आ गया? ये ई टू जी की वैल्यू आ गई है, कितना? 7380 किलोमीटर। ठीक, अब हमें क्या चाहिए भाई? टाइम चाहिए। इसमें से घटा दे, वो कर दे, डिवाइड कर दे, अपॉन 60 कर दे, कर देते हैं भाई, अपॉन 60 किलोमीटर पर आवर।
ठीक, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, कोई समस्या है यहां तक? ठीक है, ये आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। अगला, जीरो से जीरो हटा दी, जीरो से जीरो हटा दी, ठीक है। 7388/6 ये बच गया, 7038/6 बच गया, कर लो डिवाइड कर लो, 7038 डिवाइडेड बाय 6, 6 बन जा 6, कितना बचा? एक, एक यहां से नीचे उतर गया, 13, 6 टू जा 12, 1 बच गया, आगे ये आ गया, 6 3 जा आ गया, कितना आ गया? 123 घंटे, 123 घंटे। कोई डाउट यहां तक, कोई समस्या नहीं? बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। अब अगला है हमारा डी पार्ट है, टोटल जर्नी। डी क्या बोल रहा है? डी क्या बोल रहा है हमारा? टोटल जर्नी, ठीक है। टोटल जर्नी भाई देख लेते हैं, तो क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे। डी पार्ट मिटा दो, ये मिटा देते हैं, बिल्कुल मिटा देते हैं भाई, बोल रहे हो तो मिटा देते हैं बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, बढ़े आगे। चौथा पार्ट क्या है? टोटल जर्नी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टोटल जर्नी, ठीक, टोटल जर्नी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। यहां तक आगे समझ लो, आगे सबको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, ठीक, जोड़ लो। पहले क्या है? हमने पहले पिछले क्वेश्चन में जोड़ा था, याद होगा अगर पिछले क्वेश्चन में, पिछले पार्ट में, लेकिन यहाँ लिखा नहीं हुआ हमारे पास, लिखा नहीं हुआ, याद है ना? टोटल डिस्टेंस पूछा था उसने, लिखा नहीं हुआ, लिखा होता तो हमें याद नहीं अभी, तो हम जोड़ लेते हैं एक बार दोबारा। क्या हो गया? जोड़ लेते हैं दोबारा, 2 मिनट लगेगी, ठीक है। कितना है पहला? 4170। अगला क्या है? 3410। अगला क्या है? 2160। अगला क्या है? 8140। अगला क्या है? 4830। अगला क्या है? 2550। अगला क्या है? 1290। सबको जोड़ लेते हैं भाई, सारी जीरो है, जीरो की जीरो, 7 और 1 8 और 6 14, 14 4 18, 18 3 21, 21 और 9 30, 30 और 5 35, 3 ऊपर, ठीक, 3 और 1 4 4 8 और 2 10, 10 और 8 18 और 2 20 और 5 25, 5 यहाँ 2 ऊपर, ठीक, 4 2 6, ठीक, 6 3 9 9 2 11, 11 और 8 19, 19 4 23, ठीक है, 23 2 25, 25 और 1 26, 26,550। यही आया था हमारा पहले पार्ट में अगर किया होगा तो। अब हमें याद नहीं था इसलिए हमने प्लस कर लिया, 2 मिनट लगे। कितना है हमारा? कितना आ गया टोटल जर्नी का डिस्टेंस? 26,550 है। मैं 650 लिख रहा था मैं, 26,550 किलोमीटर, ठीक है, 26,550 किलोमीटर, ठीक। यहां तक आगे बात समझ में? ठीक है। अब इसको क्या करेंगे?
क्या करेंगे? अपॉन 60। क्या करेंगे? अपॉन 60। किलोमीटर से किलोमीटर काट दो, जीरो से जीरो काट दो, कोई दिक्कत? काट देते हैं भाई, बिल्कुल काट देते हैं। क्या बचा? 26 55। क्या बचा? 2655 अपॉन 6, और क्या बचा ऊपर? आर। ऊपर चला गया, आर बचा, बाकी कट गया। ठीक है, कर लो वैसे, डिवाइड कर लो इसको। 6000 2655, 6655 ही है ना? हाँ बिल्कुल सही है। 6 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 2 नीचे आ गया 5 25, फिर 6 4 जा, बिल्कुल सही। 6 4 जा 24, फिर एक आ गया नीचे, और यहाँ एक नीचे उतर गया, नीचे आ गया 15। 6 2 6 2 जा लिख लेते हैं भाई, कितना है? 12। 15 में से 12 गए, 3 बच गया। फिर पॉइंट लगा दो, डेसिमल लगा दो, शून्य वो लगा दो, दशमलव लगा दो, 0। कितना? 5 6 5 जा 30। कट गया पूरा, कुछ बचा नहीं। कितना? 442 घंटे। कितना? 442 आर। आर्स, आर्स ऐसे बना दो भाई, ऐसे बना दो, अंग्रेजों ऐसे बना दो। कोई बच्चा कह रहा होगा सर आर नहीं आर्स, ठीक। और क्या है? 4400 कहां से आ गया मेरे भाई? 442 है तो 442 ही तो है। 0.5 है भाई, 0.5 यानी आधा, आधा आधा यानी आधा घंटा। आधा मिनट नहीं है ये, आधा घंटा है। आधा घंटा यानी 30 मिनट्स। क्या है? 30 मिनट्स, यानी 442 आवर्स हैं। 442 आवर्स हैं। उसके बाद साथ में क्या है? आधा घंटा और है, यानी इतने तो घंटे लग गए, ये आधा घंटा और एक्स्ट्रा। तो यानी क्या है? ये सारा डिस्टेंस का टाइम है, ये इतना जर्ना, इतनी इतनी जो जर्नी है, इतना, ठीक। इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इतना ये क्या लगा? समय लगा। क्या लगा? समय लगा, ठीक। यहां तक कोई डाउट, कोई समस्या नहीं? ठीक है भाई, बिल्कुल कोई नहीं समस्या, तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल्स और ना एक्सरसाइज मैं करा नहीं रहा हूं, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना। और कोई डाउट हो, कुछ भी हो, मैं बार बार यही सेम चीज दोहरा रहा हूं, कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, आप लोग क्या करो, कमेंट सेक्शन में लिख देना अपने डाउट या कुछ भी हो, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट ले लूंगा। या तो अगर पॉसिबल हुआ तो वही है, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं कहते हैं कि नहीं भाई कोई फायदा तो है नहीं कमेंट करके, रिप्लाई तो मिलता नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग कमेंट डालोगे तो मैं बिल्कुल उसको देखूंगा और उनका जवाब देने का कोशिश करूंगा, मेरे को अपना टाइम निकाल के, ठीक। लेकिन मैं दूंगा ज़रूर, तो आप बेझिझक होकर अपने कमेंट ज़रूर करना। और नहीं अगर हो तो पॉसिबल मुझसे, मैं आपका रिप्लाई करूँगा कमेंट पे, तो मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में आपका वो ले लूँगा, जो भी आपका डाउट होगा मैं लिख लूँगा उसको कहीं, ठीक। अब पॉप मैं एग्जाम्पल छोड़ रहा हूँ, मैं ट्राई दिस का सेकंड पार्ट करा रहा हूँ, ठीक। बस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का, उसके बाद हम ये वीडियो वाइंड अप करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अगला? रमन की एक शॉप है, रमन की एक क्या है? शॉप है, यानी क्या है? दुकान है, ठीक। उसके अंदर ये रेट्स हैं, एप्पल का इतना है, ऑरेंज का इतना है, इतना है, हर चीज का इतना इतना रेट है, ठीक। तो उसका क्या बोला है? द सेल ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। अब सेल बता रखे रमन की कितनी, एप्पल की इतने किलो बिके, ऑरेंज इतने किलो बिके, कॉम्स इतनी इतनी, ऐसे ऐसे करके लिखी है। आप अपनी बुक में देख सकते हैं, आपकी बुक में है ट्राई दीज का, पेज नंबर है 14 पे आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक। 14 पे मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक। मैं सारी वैल्यूज को लिखूंगा नहीं यहाँ पे, आप लोग अपनी बुक के अंदर देख सकते हैं ये चीजें। तो ए पार्ट में क्या बोल रहे हैं? कैन यू फाइंड द टोटल वेट ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस रमन सोल्ड लास्ट ईयर, ठीक है। यानी टोटल वेट पूछ रहा है भाई, अभी ये वेट पूछ रहा है कितना भाई उसने किलो बेच दिया, ठीक।
बहुत इजी है, निकाल देते हैं। इसको हटा दूं, आगे बढ़ गए। ठीक है भाई, हटा देते हैं बिल्कुल। अगला क्वेश्चन करते हैं अब। आई होप मेरा पढ़ाया हुआ आपको सबको समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई डाउट नहीं है। और हो भी डाउट तो भाई पूछ लो, कोई समस्या नहीं, कितनी बार भी पूछो, कोई मना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रमन की शॉप है, ये ऐप थिंग्स हैं उसकी, ये चीजें हैं। या मैं लिख देता हूं, आप लोग के लिए लिख देता हूं, मैं ये कर लेता हूं, लिख लेता हूं, 2 मिनट लेंगे, लिख देता हूं क्या क्या चीजें हैं उसकी। ये थिंग्स हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, थिंग्स हैं और इनके प्राइस हैं। ठीक, पहले है सेब, एप्पल। एप्पल है ये, एप्पल का क्या प्राइस है? 40 पर केजी, ₹40 पर केजी। ठीक, दूसरा आइटम क्या है हमारा? ऑरेंजेस। क्या है? ऑरेंजेस। क्या है ऑरेंजेस का? 30 पर केजी, 30 पर केजी। ठीक, अगला है कंघी, कॉम्ब। क्या है? कॉम्ब। कॉम्ब का क्या है? 3 की 1, ₹3 पर पीस। पर पीस लिख रहा हूं इसको मैं, उसने लिखा है ₹3 for 1, उसने लिखा है ₹3 for 1 लिखा है उसने। ठीक, मैं ऐसे लिख रहा हूं पर पीस, यानी ₹3 एक कॉम्ब। अगला है टूथब्रश। टूथब्रश कितने की है भाई? ₹10 की एक है। ठीक है, ₹10 पर पीस। इसका मतलब क्या होता है? जो ऊपर सेम चीज लिखे वही है, पता ही होगा, पता है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगला है पेंसिल। पेंसिल का प्राइस कितना है? ₹1। ₹1 की पेंसिल है पर पीस। ठीक है, नोटबुक। नोटबुक का प्राइस है ₹6, ₹6 पर पीस। और है क्या है? सोप केक्स। सोप केक क्या होता है भाई? सोप केक्स ₹8 का एक है। साबुन होता है क्या? साबुन होगा भाई, मेरे को नहीं पता क्या होता है। चलो, सोप केक्स हो गए, साबुन, साबुन होगा, ₹8 का एक साबुन है। ठीक, अब अगला आगे क्या बोल रहा है भाई? द सेल्स ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर की सेल बता रखी है अब यहाँ। ठीक, ये तो एक बॉक्स हो गया हमारा। अगला बॉक्स में क्या बता रखी है? सेल ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। यहां नीचे ही लिख रहा हूं इसके, फिर यहां सामने सॉल्व कर देंगे। ठीक, ठीक है, सेल ड्यूरिंग लास्ट ईयर क्या है? एप्पल की। या तो एक काम करता हूं, इनके सामने लिख देता हूं ना, क्या दोबारा मैं एप्पल लिखूंगा, सामने लिख देते हैं आप। ठीक, क्या है? कितनी सेल है हमारी लास्ट ईयर? सेल है, ये सेल है। ठीक, ये प्राइस हो गया, ये क्या हो गया? ये टी से क्या था? क्या था डी से? मैं भी भूल गया। टी से क्या था हमारा? थिंग्स, 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 थिंग्स। मैं आइटम लिख देता हूँ इसको यार, तो थिंग्स ही रहने दो, चलो थिंग्स ही रहने दो। कितना है रेट? कितना किलो है? 5 किलो। 2457 kg। ठीक है भाई। ऑरेंज इसका कितना है? 3004 kg। अब ये केजी में दे रखा है, इनका पर केजी रेट इतना और इतना बिका। ठीक, और बाकी चीजों का केजी में नहीं है, बाकी केजी में थोड़ी होगा। कॉम क्या केजी में मिलती है? टूथब्रश क्या केजी में मिलती है? ये पीस क्या है? ये पर पीस का है, दे रखा है। 22,760 कंघी बिकी उसकी। 25,300 25,367। 38,530। 38,530। 40,002। और साबुन कितने बिकी? 20,005। 20,005। ठीक है भाई,
हमें पता लग गया ये चीजें ऐसे ऐसे बिकी हैं। क्या है ये? बिकी हैं। ये लास्ट ईयर की सेल्स है उसकी। सेल्स किसकी है? पिछले साल की सेल की हमें कैलकुलेशन करनी है। तो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन में? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कैन यू फाइंड द टोटल वेट ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस सोल्ड रमन सोल्ड लास्ट ईयर। ठीक, बहुत इजी है भाई। टोटल वेट, टोटल ऑरेंजेस का वेट, दोनों को जोड़ लो, टोटल वेट आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पहला पार्ट ये है हमारा ए का। ए पार्ट का क्या आंसर क्या होगा? एप्पल को, एप्पल के वेट को, एप्पल के वेट को जोड़ देंगे किसमें? ऑरेंजेस के वेट में। ठीक, जोड़ देते हैं। क्या होगा? 2457 प्लस 3004 जोड़ लेते हैं, यही जोड़ लेते हैं। 7 और 4 11, एक लिख लेते हैं। ठीक है, 11 एक ऊपर कैरी फॉरवर्ड हो गया। 0 और 5 5 ही हुआ और एक कैरी फॉरवर्ड था, कितना हुआ? 6 हो गया। 0 और 4 4 ही हुआ, क्योंकि कुछ कैरी फॉरवर्ड थोड़ी था, 4 ही रहा। 3 और 2 5। तो ये आ गया हमारा केजी, टोटल टोटल वेट आ गया। ये उसने पूछा है कि टोटल वेट बताना है लास्ट ईयर, आ गया आंसर। ठीक, ए पार्ट का आंसर ये हो गया। बी पार्ट में क्या बोल रहा है? कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन सोल्ड बाय सेलिंग एप्पल। यानी सेब बेचकर, इतने सेब उसने बेचे तो कितने पैसे कमाए। ठीक है, इतने सेब बेचे अगर रमन ने तो कितने पैसे कमाए। तो एप्पल का जो है उसने कितना, एप्पल से कितना पैसा कमाया, यानी एप्पल प्रॉफिट लिख लेते हैं, एप्पल प्रॉफिट लिख लेते हैं यार, प्रॉफिट लिख लेते हैं कि एप्पल से इतना प्रॉफिट, कितना कमाया, कितना पैसा कमाया, बस। ठीक, कितने कम, कितना है, कितने बेचा? 2457, 2457 ही बेचे, लिख लो यहाँ 2457। ठीक, ये है किलो, ये इतने किलो बेचे। और पर किलो कितने हैं? पर किलो कितने हैं, कितने रुपए किलो है? 40 रुपए किलो। यानी 1 किलो का दाम अगर 40 रुपए है, 1 किलो का दाम अगर 40 रुपए है, तो इतने किलो का कितना होगा? क्या करना है बता? मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। पिछले क्वेश्चन में हमने जब वहां पे टाइम निकालना था 1 घंटे का, तब हमें डिवाइड किया था, याद होगा। यहाँ हमें क्या करना है, 40 को मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक की क्वांटिटी दे रखी है, एक चीज की दे रखी है। जैसे मान लो एक पेंसिल आपको 2 रुपए की है, ये एक पेंसिल 1 रुपए की है। ठीक, आपको बोले आपको 10 पेंसिल लानी है, तो आपको पापा से पैसे मांगने, पापा मेरे को ना 10 पेंसिल लानी है, तो आप मेरे को, एक पेंसिल 1 रुपए की है, पापा पूछेंगे बेटा एक पेंसिल कितने की? आपने कहा 1 रुपए की है, तो मेरे को 10 पेंसिल लानी है, तो पापा क्या आप कितने पैसे मांगोगे? क्या करना है? 10 रुपए ही मांगोगे। क्यों? आपने एक पेंसिल का पता है 1 रुपए की आती है, 10 पेंसिल 1 इंटू 10 कर दिया। तो एक का पता है 1 किलो सेब का 40 रुपए है। जब इतने किलो सेब लेंगे तो कितना होगा? मल्टीप्लाई तो करेंगे, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई तो करेंगे। ठीक, कर देते हैं मल्टीप्लाई, यहां कर देते हैं साइड में। 2457 इंटू कितना है? 40। ठीक, कर दो। 0 से 7, 0 0 0 0 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी करो 0 ही होता है। ठीक है, नीचे यहाँ काटा आता है, मल्टीप्लाई इतना तो पता ही होगा क्या है। 4 7 जा 7 4 जा कुछ भी कर दो भाई, ये कर दो, ये कर दो, 28 8 यहाँ 2 यहाँ, 5 4 जा 20 और 2 22, 2 ऊपर, 4 4 जा और 2 18, बिल्कुल सही जवाब। 4 2 जा और 1 9, 0 नीचे 8 2 8 9, कितना आ गया? कितना क्या रुपया कमाया उसने? कितना कमाए? 98,280। इतने पैसे कमा लिए भाई रमन ने, 1 लाख रुपए लगभग, 98,000। ठीक, हाँ से वाला बन जा तू। ये उसे सिर्फ ये सेब बेच के प्रॉफिट थोड़ी है उसका भाई मेरे। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट तो वो हो गया ना,
सेब बेच के, सेब उसको मान ले कितने के पड़े, उसको सेब पड़े 30 रुपए के, सेब पड़े 40 रुपए उसने बेचा, 10 रुपए का तो फायदा हुआ हर किलो पे, तो इतना थोड़ी होगा 1 लाख का। वैसे आता हाँ हाँ तो सेब वाला मत बन भाई, तू पढ़ाई कर ले। नहीं। ठीक, ये आ गया समझ में बी पार्ट। बी पार्ट तक समझ में आया। ठीक है, अगला बढ़ते हैं आगे, सी पार्ट। सी पार्ट क्या कह रहा है हमारा, कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस टुगेदर। ठीक, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को उसने बेचकर कितने कमाए। ठीक, एप्पल का निकाल लिया यहाँ पे, ऑरेंजेस का और निकाल लेते हैं। कैसे क्या निकालेंगे बताओ, ऑरेंजेस का निकाल रहे हैं यहाँ पे, ऑरेंजेस का निकाल रहे हैं यहाँ पे, क्या करेंगे, किसमें से किसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3004 को 30 से मल्टीप्लाई करना है। बहुत बढ़िया, 3004 को 30 30 से मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल सही जवाब है भाई, कर दो। जीरो से किसको करो, जीरो ही आना है, 0 0 0 0। ठीक, 4 3 जा 12, कांटा लगा दो यहाँ, 12 2 ऊपर 1 3 0 जा 0 1 3 0 जा 0 0 3 3 जा 9 0 2 1 0 9, कितना 90,120 रुपए। अब उसने क्या पूछा है, टोटल पूछा है, क्या पूछा है उसने, टोटल पूछा ना क्वेश्चन में। कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल एंड ऑरेंजेस टुगेदर, यानी दोनों को मिलाकर, दोनों को जोड़ दो, क्या करो, एप्पल प्लस ऑरेंजेस, एप्पल ए है एप्पल का और वो ऑरेंजेस है 9, एप्पल कितना है 98,280 प्लस ऑरेंज कितना है 90,120, दोनों को जोड़ देते हैं यहाँ पे, 98,280 और कितना है 90,120, 0 0 0 8 2 10, एक ऊपर 2 4 8 18, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1,88,400 रुपए, 1,88,400 रुपए। ठीक, इतना उसने कमाया है सेब और संतरे बेच के, इकट्ठे का है ये, एप्पल एंड ऑरेंजेस का, ऑरेंजेस का यहां निकाल लिया, सेब का पहले निकाल लिया था। ठीक, प्रॉफिट हटा दे, प्रॉफिट नहीं होता ये, प्रॉफिट नहीं है ये, प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आगे बड़ी क्लासों में आप लोग पढ़ोगे। साल का है। हाँ 1 साल का है ये, ठीक है, ये लास्ट ईयर की सेल है, साल की सेल है ये। नहीं बनना। ठीक, 1 साल में इतना, ठीक है, नहीं बनना। हाँ भाई, और क्या, संतरे वाला एक महीने में इतना कमा थोड़ी कमा रहा है। ठीक, साल की सेल है। ठीक है, अगला पार्ट क्या है हमारा, ये तो पार्ट था, सी पार्ट था, बस लास्ट फाइनल पार्ट बचा हमारा डी पार्ट। इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। डी पार्ट में क्या बोल रहा है भाई, मेक अ टेबल शोइंग हाउ मच मनी रमन रिसीव फ्रॉम सेलिंग ईच आइटम। इनका टेबल बनाना है कि भाई उसको कितना, हर चीज को सेलिंग बेच करके कितना उसको प्रॉफिट मिला। बहुत इजी है, ये सबको मिटा दूं, ठीक है भाई मिटा देते हैं, बिल्कुल मिटा देते हैं। ठीक, क्या करना है अब तेरे को, यहाँ टेबल बनाने को बोल रहा है, हर आइटम को अगर बेचने के बाद उसको कितना उसमें से कमाया, उसने क्या किया, कमाया। यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं सबको, 2 4 5 7 इंटू 40, 3 0 0 4 इंटू 30, 2 2 7 6 0 इंटू 3, 2 5 3 6 7, 2 5 3 6 7 इंटू
10 38530 इंटू 1 4002 इंटू 6 और लास्ट का क्या है 20,005 इंटू 8। इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, आंसर आंसर आ गया। लिख कर देते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने में कितनी देर लग रही है? देखो भाई ये तो एक ही है, एक से कुछ मल्टीप्लाई करो वही आना है। कर दो मल्टीप्लाई। कितना 38,530 38,530 रुपया रुपया। ठीक 10 से ये जीरो देख लो भाई, जीरो छोड़ दो, जीरो छोड़ दो, जीरो छोड़ दो। किससे किसी को मल्टीप्लाई करेंगे एक से वही आना है, पीछे जीरो लगा दो बस, फर्क उतना ही है। क्या है कितना आएगा पैसा 25,367 जीरो यानी 2,53,670। यह आ गया टूथब्रश बेच के इतना पैसे कमाने 25 लाख, सॉरी 2,53,000, 25 लाख नहीं 2,53,670 रुपए साल भर में। ठीक है ये साल भर के रेट्स हैं सारे। ठीक इसको कर दो 3 0 जा 0 3 6 जा 18 8 ऊपर एक ऊपर कैरी फॉरवर्ड 7 दिया 7 3 जा 21 21 एक ऊपर था कैरी 22 दो यहां दो ऊपर यहां दो ऊपर 3 2 जा 6 दो कैरी था 8 3 2 जा 6 ये आ गया इतना 68,280 रुपए क्या कमाए उसने कंघी बेचकर साल भर में। ठीक यहां तक हो गया। अगला 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बड़े बड़े नंबर को बाद में कर देंगे, 6 से कर दो, कर दें कर देते हैं बिल्कुल। 6 2 जा 12 2 0 से कुछ भी करोगे जीरो ही आना है, ऊपर 1 था कैरी 1 लिख दो 6 0 जा फिर 0 6 0 जा फिर 0 6 4 जा 24 कितना आ गया 2,40,012 रुपए 2,40,012 रुपए। नोटबुक बेच के साबुन का लिख लेते हैं भाई, ये क्लियर नहीं है ना, रुक जाए एक बार दोबारा लिख दें 2,40,012 रुपए 2,40,012 रुपए 2,40,012 रुपए। ठीक यहां तक हो गया। इसको कर देते हैं 5 8 जा 40 0 4 ऊपर कैरी 8 0 जा 0 4 ऊपर कैरी था 4 आ गया 8 0 जा 0 8 0 जा 0 8 2 जा 6 कितना 16 कितना हो गया 1,60,000 कितना हो गया 1,60,040 रुपया। इसको मैं ढंग से लिख देता हूं। ठीक 1,60,040 रुपया। ठीक 40 था ना, सही था ना 5 8 40 0 4 4 0 0 0 इसकी 0। ठीक है सही है। ठीक है ये आ गया। अब ऊपर के 2 बच गए, कर दो वैसे ही सेम। जीरो को भूल जाओ, दोनों में जीरो को भूल जाओ, सेम ऐसे कर देंगे। जीरो को भूल गए, जीरो को भूल गए। 4 7 जा 28 8 लिख दो। ठीक 2 कैरी बच गया ऊपर का 4 5 जा 20 और 2 22 2 लिख दिया भाई। ठीक ऊपर एक 2 चला गया वापस से। 4 4 जा 16 2 ऊपर था 18 8 1 ऊपर हो गया। 4 2 जा 1 9 पीछे एक 0 है 0 लगा दे। यही आया था 98,280 यही आया था, ये आ गया। ठीक अगर किसी को ना कैलकुलेशन ये समझ में नहीं आ रहा ना भैया कर क्या रहे हो आप,
तो भाई क्या करना, आप ना अलग से एक बार करके देख लेना, यही आएगा आंसर आपका, गलत नहीं होगा। ठीक, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। आप लोग क्या करो, अलग अलग से कर देना, देख लेना, चेक कर लेना। ठीक ठीक, कितना आएगा? 4 3 था 12, 2 रुपीज लगा दो इसके आगे, 4 3 12, एक कैरी। ठीक, 3 0 था, एक ऊपर कैरी था, 1 आ गया, 3 0 था, 0 0 ही लिख देते हैं। 3 3 था 9, पीछे एक 0 था, 0 लगा दिया, कितना आ गया? 90,120। ये हो गया उसका सारा। यही उसने पूछा है। क्या पूछा उसने कि भाई, उसने ये बोला है मेक अ टेबल शोइंग हाउ मच मनी रमन रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग ईच आइटम। हर आइटम को बेचने के बाद कितनी मनी उसको रिसीव हुई, ये इतनी इतनी मनी रिसीव हो गई, साल भर की है ये, एक साल की। ठीक, अरेंज द एंट्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इनको, ये जो आई है ना क्वांटिटी, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देना है। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटा, बिल्कुल सही जवाब, बड़े से छोटा। इसमें सबसे बड़ा क्या है? 2,40,000। 2,40,000, उससे कोई बड़ा नहीं है? पक्का? देख ले एक बार, ये बड़ा है सबसे, मेरे को तो ये दिख रहा है। ये कौन देखेगा भाई? कहाँ ध्यान है बाबू? किसका है? टूथब्रश का सबसे ज्यादा दाम है कि क्या है? 2 लाख। यहाँ नीचे लिख देते हैं। अच्छा, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है ना? डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है ये। डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा क्या है? बोल। 2,53,670। डिसेंडिंग का साइन क्या होता है? जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खुलेगा, जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खुल जाएगा, यूं खुल जाएगा भाई। ये ग्रेटर का साइन है, ये ग्रेटर हो गया, बड़ा हो गया। किससे ग्रेटर है? अब इससे छोटा क्या है? ये हो गया, ये हो गया, इसको टिक कर दे। ठीक है भाई, ये टिक हो गया, छोटा सा टिक मार दे। उसके बाद नोडो कितना है? 2,40,012 रुपया, 12 रुपये है। ठीक, अगला ये 1,60,000। ये हो गया, टिक मार दो। अगला 1,60,000। 1,60,000 से कोई ज्यादा नहीं है? पक्का? ठीक है भाई, मान लेते हैं बात तेरी, कर लेते हैं इसको टिक। 1,60,000 40 रुपया। ठीक, आगे 98,000। ठीक है, बिल्कुल सही है। 98,000 अगला, 98,280। ठीक, और उसके बाद 90,000। बिल्कुल सही है, ये भी हो गया। 90,120। ठीक है, और उसके आगे 68,000 कॉम्बो का। कॉम्ब का हो गया 68,280। 68,280। ठीक, आगे आगे 38,000। आगे पेंसिल का है 38,000। कितना? 38,000। 38,530। सबसे ये हो गया, ये भी हो गया 38,530। सारे हो गए, गिन लेते हैं। कितने आइटम थे? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है भाई। ठीक, ये हमने किस में लगा लिए? डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये हो गए हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी बड़े से छोटा। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं? फाइंड द आइटम विच ब्रॉट हिम द हाईएस्ट अमाउंट। इनमें से सबसे ज्यादा उसको किससे प्रॉफिट मिला? किससे मिला?
टूथब्रश से मिला भाई, बिल्कुल भाई, ये हो गया हमारा हाईएस्ट वाला। ठीक, और उससे अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच अमाउंट इज दिस। 2,53,670। कितना है, इतना अमाउंट है, तो हाउ मच अमाउंट है, कितना है, 2,53,670। ये हो गया हमारा कॉम का, मतलब टूथब्रश का प्राइस। उसने पूछा है कौन सा है सबसे ज्यादा बिका और कितना बिका, दोनों का बता दे, टूथब्रश बिका भाई और इतना बिका। ठीक, तो भाई ये आज की वीडियो थी, होपफुली आपको हर चीज समझ में आई होगी, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप लोग, वही है, मैं बार बार ये सेम चीज इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे ना हेजिटेट करते हैं सवाल पूछने में। ठीक है, जितना हो सके आप डाउट पूछो, कोई बात नहीं, आप जितनी बार पूछोगे मैं उतनी बार बताऊंगा, कोई समस्या नहीं है उसमें। लेकिन आप पढ़ाई करो, मेरा तो मेन यही है मोटिव इस वीडियो बनाने का या चैनल बनाने का, कि बच्चे पढ़ाई करें और पढ़ाई से मन ना चुराएं। क्योंकि मेरा ये मोटिव ये है वीडियो बनाने का ये सारी, कि भाई कोविड था, लॉकडाउन था, बहुत बच्चों का बेसिक अच्छा नहीं था। मैंने बहुत देखे अपने आसपास के बच्चे कि भाई उनका बेसिक बेसिक बहुत वीक था। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि भाई उनका बेसिक भी अच्छा हो जाए, साथ के साथ उनको मैं अच्छे से पढ़ा पाऊँ। और जिनका बेसिक नहीं वीक है या जिनको लगता है कि नहीं थोड़ा इजी वे में पढ़ाना चाहिए किसी को, तो मैं बहुत इजी वे में पढ़ाता हूँ, मेरे को ऐसा फील होता है। बाकी आपको अगर अच्छा लगा पढ़ के या इजीली समझ में आए हर चीज़, तो ज़रूर ये वीडियो शेयर करना और अपने दोस्तों को भी बताना कि भाई एक भैया है वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, और आप भी उनसे पढ़ कर देखो, अच्छा लगे तो पढ़ो। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई पढ़ना ही है, मुझसे मुझसे पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पढ़ना तो ज़रूरी है भाई। आप लोग पढ़ो, और कुछ भी डाउट होता है, मैं एक बार दोबारा वही चीज़ बोल रहा हूँ, पूछना ज़रूर। तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। और हाँ, ये चैप्टर मैं ख़त्म तो कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपके क्वेश्चन हुए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ले लूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।